तो सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें दिया है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार है x² माइनस के 2x माइनस के 8। तो मैं फ्रेंड्स इसको पहले क्या है, इसको इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ x मान लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, इसको पॉलिनोमियल ऑफ x माना। अब इसको मेरे को क्या है, इसको मेरे को बनाना है एक इक्वेशंस। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम पॉलिनोमियल ऑफ x के बराबर क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। 0 मैंने इसलिए रखा क्योंकि यदि x के स्थान पर यदि हम कोई रियल नंबर इस प्रकार रखते हैं कि वो रियल नंबर जो है इस बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है, तो वो रियल नंबर ही इस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। तो फ्रेंड्स अब क्या है कि हमें इसके शून्यांक निकालने हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इस पॉलिनोमियल x को ही, मतलब इस बहुपद को ही 0 के बराबर मान लेंगे। तो पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 0 इसलिए मैंने माना है। तो फ्रेंड्स ये क्या बन जाएगा आपका, x² माइनस के 2x माइनस के 8 इक्वल टू 0। तो क्या बन गया, इक्वेशंस बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है, इस इक्वेशंस के हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए क्या है फ्रेंड्स, ये 8 है, 8 के गुणनखंड किए मैंने, तो कितने हो जाएंगे 8 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो फ्रेंड्स मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 और 4 मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो मैं इसको जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो इसमें 2 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे मैंने ये क्या किया, गुणनखंड करने के बाद में मेरे को पता चला x² माइनस के, ये माइनस के 4x ले लिया और प्लस के मैंने इसमें 2x जोड़ दिया, तो मेरे को कितना मिलेगा, माइनस के 2x ही मिलेगा। और माइनस के 8 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने 8 के जब मैंने गुणनखंड किए और इस प्रकार लिए कि 4 मल्टीप्लाई 2, तो मतलब गुणा करने के बाद में तो मेरे को 8 मिल रहा है, लेकिन जोड़ने और घटाने पर क्या मिलेगा, मेरे को 2 ही मिलेगा। तो माइनस के 2x ही मिलेगा। जब मैं 4x में प्लस 2 को जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस के 2x ही मिलेगा। तो इस प्रकार, तो अब मैंने क्या है फ्रेंड्स, यहाँ x कॉमन ले लिया, तो x माइनस के 4 बचा, x माइनस 4, और यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ x माइनस के 4 बचा। तो फ्रेंड्स इन दोनों, इसमें क्या कॉमन है, आपका x माइनस के 4 कॉमन है, बचा कितना फ्रेंड्स, x प्लस 2 बचा। तो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, और x बराबर माइनस के 2 आ गया। तो फ्रेंड्स देखा कि यहाँ पर क्या है, मेरे 2 मूल आ गए, जिनको मैं क्या बोलता हूँ फ्रेंड्स, इनको अल्फ़ा कॉमा बीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अल्फ़ा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू माइनस के 2। तो फ्रेंड्स ये ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ा इक्वल टू 4 होगा और ये अल्फ़ा इक्वल टू माइनस के 2 भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। इनको किसी भी तरीके से आप जो है अल्फ़ा बीटा को मतलब बराबर रख सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि अल्फ़ा बराबर यही होगा, लेकिन क्या है कि ये आपको समझाने के लिए कि ये मूल हैं हमारे अल्फ़ा और बीटा, इसके बराबर मैंने इसलिए रख लिया। अब क्या है फ्रेंड्स, ये मूल जो हैं, इन मूलों को यदि मैं इस बहुपद में रखता हूँ, जैसे 4 को रखता हूँ, तो ये 4 रखूँगा तो ये क्या है, 0 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। जैसे 4 को रखा मैंने, तो 4 चौक 16, और देखो कैसे, अब जैसे मैंने आपको बताया था x इक्वल टू क्या है, ऐसी कोई वैल्यू रखो जिससे कि ये बहुपद क्या है, 0 के बराबर बैठ जाए, तो वो क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। तो अब मैं 4 को रख दूंगा यहाँ पर, तो ये 0 के बराबर हो जाना चाहिए x इक्वल टू 4 रखने पर। तो मैंने x इक्वल टू 4 रखा, तो ये कितना हो गया, 16 हो गया, 4 चौक 16, और ये 4 दूनी 8 और माइनस के 8, तो ये माइनस 8 के कितना हो जाएंगे, ये प्लस के हैं और ये माइनस के 16 हो गए, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर कितना हो गया, 0 हो गया। तो आपने देखा कि ये मेरा क्या है, शून्यांक जो है 4 हो गया। इसी प्रकार मैं यदि बीटा इक्वल टू माइनस के 2 मतलब x इक्वल टू माइनस के 2 रखूँगा, तो ये भी मतलब इस बहुपद को शून्य के बराबर कर देगा। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, 4 और -2 को शून्यांक बोलते हैं। अब फ्रेंड्स इन शून्यांकों का योगफल जो है, इन शून्यांकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू
माइनस के b/a। तो फ्रेंड्स b क्या है हमारा, ये x का गुणांक है, x का गुणांक, और a क्या है हमारा फ्रेंड्स, ये है हमारा x स्क्वायर का गुणांक। अब फ्रेंड्स हम यहाँ से इस इक्वेशन में स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन कर लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन किया तो फ्रेंड्स यहाँ पर a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू 1 आ गया, कॉमा v इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया, और c इक्वल टू कितना आ गया फ्रेंड्स, -8 आ गया। तो ये क्या है, हमारे गुणांक हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या, अल्फ़ा कितना है 4 है, प्लस और बीटा कितना है -2 है, तो -2 रख दिया, इक्वल टू माइनस b बराबर कितना है फ्रेंड्स, -2 है, तो माइनस तो ऑलरेडी है, -2 अपॉन मतलब x² का गुणांक a है, तो a इक्वल टू कितना है 1 है, तो 1 रख दिया मैंने। तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसका जब आपस में जोड़ेंगे 4 और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में की तो माइनस आ गया, तो दोनों का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, बचेगा कितना, 2 बचेगा, तो 2 इक्वल टू 2। तो ये हैंड्स प्रूव्ड हो गया कि इन दोनों के बीच में क्या है, गुणांक और शून्यांकों में संबंध है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b/a में क्या है, संबंध है। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल, तो फ्रेंड्स शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। c क्या होता है, अचर पद होता है, अचर पद, और a क्या होता है, x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक। तो फ्रेंड्स रख दीजिए x² के इनके जो मान है, c का मान कितना है फ्रेंड्स, -8, और a का मान कितना है फ्रेंड्स, a का मतलब 1 है, तो x² का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 रख दिया मैंने फ्रेंड्स। अब इनको सॉल्व करने पर कितना मिला मेरे को, -8 मिला। अब क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 4 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो -8 इक्वल टू -8। तो फ्रेंड्स अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a में भी संबंध सत्य स्थापित हो चुका है, सत्य स्थापित हो चुका है। तो इस तरीके से हम फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें दिया है 4s² माइनस के 4s प्लस 1। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या है, मैं इसको इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ x के बराबर मान लूँगा। तो इससे क्या है कि इस पॉलिनोमियल x के बराबर यदि मैंने 0 रख दिया, p(x) इक्वल टू 0 रख दिया, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, इक्वेशंस बन जाएगी। तो ये 4s² माइनस के 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 क्या बन गया, मेरा इक्वेशंस बन गया। अब मैं क्या है इसके फ्रेंड्स आप आसानी से गुणनखंड कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे को 4 के इस तरीके से मतलब गुणनखंड करने हैं, जिससे कि जोड़ने और घटाने पर मेरे को 4 मिले, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर मेरे को 1 मिले। तो इस तरीके से करने के लिए फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, जैसे 1 मल्टीप्लाई 4 हो गया तो कितना आ गया 4। अब 4 का गुणनखंड किया मैंने, तो फ्रेंड्स कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, तो माइनस माइनस किए, दोनों को माइनस किया और जोड़ा तो कितना हो जाएगा, प्लस के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये 4s² माइनस के 2s माइनस 2s प्लस 1 मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 4 मिलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे भी 4 मिलेगा और जोड़ने पे भी आपको 4 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या है, मैंने इसको बराबर 0 किया और 4 मैंने क्या ले लिया इसमें, मतलब 2 कॉमन ले लिया, 2s कॉमन ले लिया, तो बचा कितना फ्रेंड्स, 2s बचा, माइनस के 1 बचा, और यहाँ कितना फ्रेंड्स मैंने कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, और यहाँ कितना बचा 2s, और ये माइनस के 1 बचा इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये कितना हो गया, 2s माइनस के 1 कॉमन ले लिया, और ये बचा कितना 2s माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो
फ्रेंड्स एस इक्वल टू 1/2 कॉमा 1/2। तो फ्रेंड्स कितने आ गए इसके मूल जो है 1/2 और 1/2 आ गए प्लस के। अब फ्रेंड्स हमको इसके गुणांक निकालने हैं। तो गुणांक निकालने के लिए क्या करते हैं हम, स्टैंडर्ड, ये द्विघात समीकरण है तो द्विघात स्टैंडर्ड बहुपद से इसका कंपैरिजन कर लीजिए। तो ax² प्लस bx प्लस सी, तो कंपैरिजन किया तो फ्रेंड्स a इक्वल टू कितना मिल गया मेरे को 4 और b इक्वल टू -4 कॉमा c इक्वल टू 1 मिल गया। तो फ्रेंड्स सत्य स्थापित करने के लिए स्थापित करने के लिए कि शून्यांकों और गुणांकों में संबंध है, गुणांकों में संबंध है, तब शून्यांकों का योगफल बराबर x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -kb/a। तो अल्फ़ा मेरा कितना आया 1/2 प्लस बीटा मेरा कितना है 1/2, क्योंकि मैं इनको जो है इन मूलों को अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 कॉमा बीटा इक्वल टू 1/2 मान सकता हूँ। क्योंकि ये इसलिए मान सकता हूँ, यदि मैं 1/2 जो है मतलब x इक्वल टू 1/2 यदि इस बहुपद में रखूँगा तो ये शून्य के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार बीटा इक्वल टू मतलब 1/2 मतलब कि x इक्वल टू 1/2 रखा तो इसके बराबर भी रखा तो ये भी क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। इसलिए x इक्वल टू मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर जो है चर जो है s है, सॉरी मैं यहाँ पर x बोल रहा था लेकिन चर यहाँ पर क्या है s है। तो s के बराबर मैं यदि कोई रियल नंबर रखता हूँ और वो रियल नंबर इस बहुपद को क्या कर देता है, शून्य के बराबर कर देता है, तो वो रियल नंबर ही इस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। इसलिए यहाँ पर 1/2 और 1/2 क्या है, शून्यांक हैं इस बहुपद के लिए। तो फ्रेंड्स ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपके। तो अब क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू b/a है, तो अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 है और प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 है इक्वल टू माइनस b/a। तो फ्रेंड्स b का जो वैल्यू है वो कितना है, -4 है। तो फ्रेंड्स मैं इसको -4 ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, सॉरी -4 ब्रैकेट में लिख के मैं b का मान रख सकता हूँ। और फ्रेंड्स x² का गुणक मतलब a है, तो a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो मैं यहाँ 4 रख सकता हूँ फ्रेंड्स। अब जब अंदर माइनस की मल्टीप्लाई की तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4/4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल किया तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 1 आ गया। तो अब इन दोनों का यदि मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ 2, और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1 + 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 2/2 इक्वल टू, यहाँ भी 1 आया तो ये भी कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या है 1 = 1 हो गया। तो फ्रेंड्स संबंध स्थापित हो चुका है, मतलब अल्फ़ा मतलब शून्यांकों का योगफल इक्वल टू -kx का गुणांक बटे x² का गुणांक में संबंध है, ये स्थापित हो चुका है। इसी प्रकार फ्रेंड्स शून्यांकों गुणनफल,
तो फ्रेंड्स शून्यांकों का गुणनफल किया मैंने, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो सी क्या है, अचर पद है, अचर पद, बटे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो फ्रेंड्स अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, सी क्या है, सी की वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है 1, तो 1 रख दिया। ए का वैल्यू फ्रेंड्स कितना है, 4 है, 4 दे रखा है, तो 4 रख दिया मैंने। तो फ्रेंड्स इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1/4 हो गया, इक्वल टू 1/4। तो संबंध स्थापित हो चुका है, 1/4 इक्वल टू 1/4। तो संबंध स्थापित है। अगला क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, 6x उसके माइनस के 3 माइनस के 7x। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले इसको क्या है, इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ x के बराबर रख सकता हूँ, px के बराबर रख सकता हूँ। अब फ्रेंड्स मेरे को इसके गुणनखंड करने हैं मूल निकालने के लिए, तो पॉलिनोमियल ऑफ x को इक्वल टू 0 रख सकता हूँ मैं। तो 0 रखा तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3 इक्वल टू 0। मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को। अब फ्रेंड्स मैंने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई 6 से किया, तो ये फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब मेरे को 18 के ऐसे गुणनखंड किए जिससे कि मल्टीप्लाई करने पर तो 18 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर मेरे को माइनस के 7 देना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैंने इसके 18 के इस तरीके से गुणनखंड किए, 9 मल्टीप्लाई 2 किया, तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया, 7 बचेगा। तो अब मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ फ्रेंड्स। तो 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स मैंने 9x में प्लस के 2x जोड़े तो माइनस के 7x ही बचेगा। अब फ्रेंड्स मेरे को यहाँ पर क्या है, 3x कॉमन लेना है, 3x कॉमन ले लिए तो बचा कितना फ्रेंड्स, 2x बचा, और यहाँ कितना बचा मेरे को, 3 बचा, प्लस मैंने यहाँ 1 कॉमन ले लिया, 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स x की जो ये गुणनखंड कितना हो गया, 2x माइनस के 3 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स, 3/2 कॉमा माइनस के 1/3। तो यही क्या है मेरे फ्रेंड्स, ये जो मूल हैं इन्हीं को मैं क्या बोलता हूँ, शून्यांक बोलता हूँ। इसलिए मैंने अल्फ़ा इक्वल टू 3/2 मान लिया और बीटा इक्वल टू माइनस के 1/3 मान लिया। अब फ्रेंड्स मेरे को गुणांकों और शून्यांकों में संबंध स्थापित करना है कि शून्यांकों का योगफल बराबर होना चाहिए माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। यदि ये आपस में बराबर सिद्ध हो जाते हैं तो फ्रेंड्स शून्यांकों और गुणांकों में आपस में क्या होता है, संबंध होता है। नहीं बराबर होते हैं तो कहने का मतलब है इन दोनों में संबंध नहीं होता है। तो इस प्रकार हम सत्यता की जांच कर सकते हैं कि शून्यांकों और गुणांकों में संबंध होता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स अब गुणांक निकालने हैं हमें। तो गुणांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस वाली इक्वेशन का हम कंपैरिजन कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो ये क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है, इक्वल टू 0 भी मान सकते हैं इक्वेशंस है। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या हमें तो इसके गुणांक निकालने हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या है कंपैरिजन करते हुए। तो ये द्विघात इक्वेशन है, ये द्विघात इक्वेशन है, तो ये भी द्विघाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, कंपैरिजन करने पे a इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो 6 क्या है, गुणांक है। इसी प्रकार b इक्वल टू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, माइनस के 7, ये भी क्या है, गुणांक है। इसी प्रकार c इक्वल टू माइनस के 3। शून्यांकों का योगफल इक्वल टू माइनस के x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। तो फ्रेंड्स शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा
इक्वल टू माइनस के वी बाई ए। तो फ्रेंड्स x का गुणांक कितना है जो कि हमने निकाला है, x का गुणांक कितना है 7 है जो कि b के रूप में है। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया फ्रेंड्स -7 जो है ब्रैकेट में ले लिया। और a का गुणांक कितना है फ्रेंड्स, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक a है जिसकी वैल्यू 6 है। तो इक्वल टू 6 रख दिया मैंने। तो फ्रेंड्स अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3/2 प्लस और बीटा की वैल्यू -1/3 इक्वल टू ये माइनस की आपस में मल्टीप्लाई, माइनस की अंदर मल्टीप्लाई की माइनस कितना प्लस 7/6। अब फ्रेंड्स इसको सॉल्व किया मैंने तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये इसका एलसीएम कितना है 2 और 3 का 6 आ जाएगा। और 2 तिया कितने होते हैं 6, तो 3 तिया 9 और ये माइनस के 3 दूनी 6, तो ये कितना है 2 से मल्टीप्लाई, तो 7/6। तो कितना हो गया फ्रेंड्स 9 में से 2 गया 7, तो 7/6 बराबर 7/6। तो फ्रेंड्स शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस के x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक की सत्यता हो चुकी है कि गुणांकों और शून्यांकों में संबंध है। तो इस बात की सत्यता हो चुकी है 7/6 इक्वल टू 7/6 के रूप में। इसी प्रकार फ्रेंड्स शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल इक्वल टू चर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो फ्रेंड्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3/2 मल्टीप्लाई बीटा माइनस के 1/3 इक्वल टू c बराबर कितना है फ्रेंड्स -3 और a बराबर कितना है 6 है, तो -3/6। तो फ्रेंड्स इनको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से ये 3 से ये 2 बार कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स -1/2 इक्वल टू -1/2। तो फ्रेंड्स ये दोनों बराबर हैं तो सिद्ध हो चुका है शून्यांकों का गुणनफल इक्वल टू अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें भी संबंध स्थापित हो चुका है कि शून्यांकों और गुणांकों में भी संबंध है, ये बात की सत्यता हो चुकी है शून्यांकों के गुणनफल के रूप में और शून्यांकों के योगफल के रूप में। क्वेश्चन फर्स्ट का 4th क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है 4u² + 8u। तो फ्रेंड्स मैं इसको इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ x के बराबर रख सकता हूँ। तो पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू मैंने क्या रख दिया फ्रेंड्स px इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशंस बन जाएगी। तो फ्रेंड्स 4u² + 8u इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ 4 कॉमन ले लिया तो बचा कितना u² + 2u इक्वल टू 0। तो u² + 2u इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो u² + 2u इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स हमको इसके क्या निकालने हैं, हमें इसके निकालने हैं मूल। तो फ्रेंड्स मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मैंने क्या किया u कॉमन ले लिया, बचा कितना फ्रेंड्स u + 2 इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू एक तो आ गया 0 और एक आ जाएगा फ्रेंड्स -2। तो फ्रेंड्स ये क्या है हमारा अल्फ़ा इक्वल टू 0 मान लिया मैंने, बीटा इक्वल टू मान लिया -2। ये क्या है मेरे शून्यांक हैं।
क्यों है फ्रेंड्स? यदि मैं u बराबर 0 पुट करता हूँ तो ये जो बहुपद है शून्य के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार u बराबर -2 रखता हूँ तो फ्रेंड्स ये भी किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारा बहुपद है, शून्य के बराबर आ जाएगा। तो मतलब शून्य के बराबर जो आपको लेके आ रहा है, जो रियल नंबर आपको लेके आ रहा है शून्य के बराबर, वो रियल नंबर आपका क्या हो जाता है? शून्याङ्क हो जाता है। तो मेरे 0 और -2 क्या हैं? शून्याङ्क हैं। तो फ्रेंड्स अब संबंध की सत्यता करते हैं कि गुणांकों और शून्याङ्कों में संबंध है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? शून्याङ्कों का योगफल इक्वल टू शून्याङ्कों का योगफल इक्वल टू -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो फ्रेंड्स ये आपस में क्या आ जाने चाहिए? बराबर आ जाने चाहिए। तो शून्याङ्कों का योगफल करेंगे तो 0 प्लस -2 हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा है। इसी प्रकार हमें फ्रेंड्स गुणांक निकालने हैं, तो इसका जो इस बहुपद का कंपैरिजन जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन से कर लेते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 4u² प्लस 8u प्लस 0 इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c से मैंने इसको क्या किया? कंपैरिजन किया। तो फ्रेंड्स a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, कॉमा b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, कॉमा c इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब रख दीजिए यहाँ पर x का गुणांक कितना है? तो आप देखेंगे x का गुणांक है 8। तो फ्रेंड्स मैंने क्या रख दिया? -8 बटे x² का गुणांक कितना है? 4 है, तो 4 रख दिया। तो 4 दूनी 8। तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस, तो -2 इक्वल टू -2। तो संबंध स्थापित हो चुका है फ्रेंड्स कि दोनों क्या है? शून्याङ्कों का योगफल बराबर है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो इस बात की सत्यता हो चुकी है कि शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध है। इसी प्रकार शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल इक्वल टू अचर पद बटे x² का गुणांक। तो फ्रेंड्स शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा कितना है? 0 है, मल्टीप्लाई बीटा कितना? -2 है। तो फ्रेंड्स c की वैल्यू कितनी है? 0 है, और a कितना है? 4 है। तो ये आपस में क्या है? 0 बराबर 0। तो फ्रेंड्स शून्याङ्कों का गुणनफल इक्वल टू अचर पद और बटे x² का गुणांक। इस बात की भी सत्यता हो चुकी है फ्रेंड्स कि शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर अचर पद अपॉन x² का गुणांक। तो शून्याङ्कों और गुणांकों में आपस में संबंध है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का 5th क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है t² - 15। तो फ्रेंड्स मैं इक्वल टू px रख सकता हूँ यहाँ, और px बराबर क्या रख दिया मैंने फ्रेंड्स? ये पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर पोलिनोमियल ऑफ x, ये मतलब ये t के टर्म में है, तो मैं pt मान सकता हूँ, pt। तो pt इक्वल टू 0। इसी प्रकार यहाँ pt इक्वल टू 0 मान सकता हूँ। तो फ्रेंड्स क्या है कि ये चर पद हैं, तो चर को मैं मतलब जिस तरीके से दे रखे हैं उस रूप में मान सकता हूँ, जब पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 0 मान सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली है तो चर ही ना। तो फ्रेंड्स बात समझ में आई? अब फ्रेंड्स मैंने क्या है ये इक्वेशंस बना ली, क्योंकि मेरे को जब ये बहुपद को इक्वेशन बनाना होता है तो मेरे को क्या है बराबर रखना होता है 0 के बहुपद को, तो इक्वेशंस बन जाती है।
तो फ्रेंड्स टी स्क्वायर माइनस के 15 इक्वल टू 0 और टी स्क्वायर इक्वल टू ये इधर लेके आएंगे तो ये 15 प्लस में हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स √15 प्लस माइनस। तो फ्रेंड्स टी इक्वल टू कितना आ गया, प्लस के 15 आ गया और कॉमा माइनस के √15 आ गया। तो दो वैल्यूज़ आ गई फ्रेंड्स टी की जो है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, शून्यांकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, हम शून्यांकों का योगफल बराबर होता है फ्रेंड्स माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो फ्रेंड्स ये आपस में बराबर आ जाने चाहिए। तो यदि ये बराबर आ जाते हैं तो शून्यांकों और गुणांकों में आपस में संबंध होता है, यदि नहीं आते हैं तो नहीं होता है फ्रेंड्स। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने क्या किया, यहाँ पे ये टी उसके माइनस के 15 इक्वल टू 0 है तो इसके बराबर मैंने मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है पॉलिनोमियल की, इसके मैंने क्या किया, कंपैरिजन किया इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि x मैंने ये चर है और लेकिन यहाँ t है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। मेरे को तो क्या है, कंपैरिजन करना है, बेसिकली कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये चर है तो चर ही ना। तो फ्रेंड्स मैं इसको इस तरीके से भी मान सकता हूँ कि माना ये जो है टी स्क्वायर माइनस के 0t माइनस के 15 इक्वल टू 0 और इसका कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। चलो मैं इसको a स्क्वायर प्लस b प्लस c के ही टर्म में ले लेता हूँ आपकी सुविधा के लिए। तो यहाँ फ्रेंड्स a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा और c इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 15 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जांच करनी है तो फ्रेंड्स अब रख लेते हैं हम शून्यांकों का योगफल क्या आएगा फ्रेंड्स। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो मैं इनको मान सकता हूँ यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा के बराबर, अल्फ़ा को मैं बीटा के बराबर ही हैं। ये वैल्यूज़ जो हैं टी की, जो शून्यांक आए हैं ये इसके बराबर हैं। ये बेसिकली टी के क्या हैं, इस इक्वेशंस के ये मूल हैं। तो मूलों को मैं है अल्फ़ा और बीटा के बराबर मान लेता हूँ। अल्फ़ा इक्वल टू प्लस √15 और बीटा इक्वल टू माइनस के √15। तो फ्रेंड्स मैंने रख दिया इधर यहाँ पर ये माइनस के v/a। तो अल्फ़ा इक्वल टू मैंने कितना रख दिया फ्रेंड्स, प्लस के √15 और बीटा इक्वल टू माइनस के √15 रख दिया। और b इक्वल टू कितना है फ्रेंड्स, b इक्वल टू है आपका 0, तो 0/1। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा और इसका भी आपस में 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 0। तो फ्रेंड्स शून्यांकों का योगफल इक्वल टू एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यांकों और गुणांकों में आपस में संबंध है, क्योंकि शून्यांकों का योगफल इक्वल टू एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इन दोनों का जो संबंध है वो 0 के बराबर आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार फ्रेंड्स शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। शून्यांकों का गुणनफल, तो फ्रेंड्स शून्यांकों का गुणनफल मैं निकाल सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो फ्रेंड्स c की वैल्यू कितनी है, माइनस के 15 और a इक्वल टू 1 है। और यहाँ क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू √15 प्लस में है मल्टीप्लाई और बीटा इक्वल टू माइनस के √15 जो है माइनस में है। तो माइनस के 15, तो आपस में मल्टीप्लाई की रूट की, तो कितना आ गया, माइनस के 15 इक्वल टू -15। तो उसकी भी संबंध की सत्यता स्थापित हो चुकी है फ्रेंड्स। तो शून्यांकों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का
गुणांक होता है, जो कि इस प्रकार है 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4। तो फ्रेंड्स मैं इसको इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ x मान सकता हूँ, और इस पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू मैंने क्या मान लिया फ्रेंड्स, 0 माना। तो इसको मैं क्या 0 मान लिया, तो ये क्या बन जाएगी, इक्वेशंस बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो 4 3 12 हो गया। अब 12 के मेरे को ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पे तो मेरे को क्या मिलना चाहिए फ्रेंड्स, जोड़ने पे तो मेरे को माइनस के x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर मेरे को कितना मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ 4 × 3 किया तो 12 हो गया। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही रख देता हूँ 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर x कॉमन ले लिया, तो बचा कितना 3x माइनस के 4, और यहाँ +1 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स मेरे मूल x के मूल कितने आ गए, 4/3 और कॉमा माइनस के 1 गुणनखंड किए तो कितना मिला, 3x माइनस के 4, और बचा कितना x + 1। तो मेरे मूल कितने आ गए, 4/3 और 1 माइनस के 1 आ गया। शून्यांकों का योगफल इक्वल टू माइनस के x का गुणांक, इसका गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो फ्रेंड्स ये दोनों जो है आपस में क्या है, शून्यांकों का योगफल और x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक माइनस में, ये आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या किया, मैं गुणांक निकालने के लिए मैंने इस इक्वेशंस को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो मेरा फ्रेंड्स a इक्वल टू कितना मिला, मेरे को 3 मिला, कॉमा b इक्वल टू माइनस के 1 और c इक्वल टू माइनस के 4 मिला। तो फ्रेंड्स ये गुणांक निकालने हैं मैंने। तो अब इनका शून्यांकों का योगफल कितना है फ्रेंड्स, तो मैंने ये मान लिया फ्रेंड्स, अल्फ़ा इक्वल टू 4/3 कॉमा बीटा इक्वल टू माइनस के 1। तो ये रख दिया फ्रेंड्स, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b/a। तो अल्फ़ा कितना है 4/3 और बीटा कितना है माइनस के 1 इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है फ्रेंड्स माइनस के 1। तो माइनस माइनस के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 रख दिया मैंने। तो यहाँ से किया तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 3 आ गया, और ये 4 माइनस के 3 इक्वल टू 1/3। तो फ्रेंड्स सॉल्व करने के बाद में 1/3 इक्वल टू 1/3 आ गया। तो फ्रेंड्स की जांच हो चुकी है, जांच की सत्यता हो चुकी है 1/3 इक्वल टू 1/3 के रूप में। इसी प्रकार फ्रेंड्स शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल इक्वल टू अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो फ्रेंड्स शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा कितना है 4/3 मल्टीप्लाई माइनस के 1 इक्वल टू c कितना है, c की वैल्यू है फ्रेंड्स 4 माइनस के 4 अपॉन, और कितनी है फ्रेंड्स a इक्वल टू 3 है, तो 3 रख दिया। तो आपस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 4/3 इक्वल टू माइनस के 4/3। तो फ्रेंड्स ये दोनों आपस में बराबर हैं।